दोस्तों आजकल ऑनलाइन का जमाना है, मोबाइल सबके पास है। ऐसा ही कुछ घटना है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे होते हैं एक क्लास में, और उस क्लास में 5 से 6 घंटे की पढ़ाई होती है, 7वीं 8वीं लगनी बाकी रहती है। उसी बीच जो उसमें टीचर होता है 7वीं और 8वीं में पढ़ाने वाला, वो उस दिन मौजूद नहीं होता है। उसके बाद जो उसमें बैठे जो लड़के होते हैं और लड़कियां होते हैं अपना मोबाइल निकालते हैं और उसमें वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। उसमें कुछ लड़के ऐसे होते हैं, एक लड़का बोलता है कि दोस्त पोर्न वीडियो चलाओ, तो उसका जो दोस्त होता है वो पोर्न वीडियो चला देता है और क्लास में रख देता है और सारे लड़के देखना शुरू कर देते हैं। 2-4 लड़कियां भी आती हैं और बैठकर साथ में देखना शुरू कर देती। और उसी में एक लड़की जब इस आवाज को सुनती है, क्योंकि जब उस वीडियो का आवाज जब लड़कियों के पास तक पहुंचना शुरू होता है, तो उसमें से एक लड़की जो पढ़ने लिखने वाली थी, उसको बुरा लगता है और वो उठती है और प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचती है और कंप्लेन करती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी कहानी को जानेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह की हम नई नई कहानियां आप लोगों के बीच लाते रहें। कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की एक कॉलेज में। ये 27 जुलाई की बात है। उस कॉलेज में लड़के लड़कियां सब पढ़ते हैं और पढ़ाई चल रही थी। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई होती है। उसके बाद 7वीं 8वीं घंटे में पढ़ाने वाला टीचर उसी दिन मौजूद नहीं होता है। उसके बाद उसमें जो बच्चे होते हैं उनके पास मोबाइल होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज के ज़माने में मोबाइल सबके पास है और ऑनलाइन का ज़माना है। आप गूगल पे कुछ भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी देख सकते हैं। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि फ्री है। आप जो चाहे सर्च करके आप देख सकते हैं। तो जो पढ़ने वाले लड़के हैं वो तो काफ़ी समझदार भी होते हैं, होशियार भी होते हैं। जब 6 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद वो लड़के जब 7वीं घंटे में कोई टीचर नहीं आता है तो अपने में बातें करते हैं। उसके बाद बोलते हैं दोस्त मोबाइल निकाल, वीडियो देखते हैं। एक लड़का मोबाइल निकालता है और उसमें वीडियो देखना शुरू करता है। तभी उसी में एक लड़का और बोलता है दोस्त पोर्न वीडियो लगा। उसके बाद वहाँ पे पोर्न वीडियो लगाकर उसका साउंड जो है तेज करके देखना शुरू कर देते हैं। बगल में लड़कियां भी बैठी होती हैं। कुछ लड़कियां वहाँ से उठती हैं और वो भी वहाँ पे आके बैठ जाती हैं और वीडियो देखना शुरू कर देती हैं। जब ये आवाज़ और लड़कियों के पास पहुँचता है तो उसी में जो पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ होती हैं वो तो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी और ना कभी देखना चाहेंगी। तो वहाँ से उठती है और प्रिंसिपल के पास पहुँचती है और कंप्लेन करती है कि सर क्लास में बच्चे वीडियोज देख रहे हैं मोबाइल में। तो प्रिंसिपल बोलते हैं कोई बात नहीं, वीडियोज देख रहे हैं ना, देखने दो। तो लड़की बोलती है, जिसका नाम होता है रश्मि, कि सर वो वीडियो नहीं देख रहे हैं, वो पोर्न वीडियो यानी कि न्यूड वीडियो देख रहे हैं। इस बात को जब प्रिंसिपल साहब सुनते हैं तो उनके पांव तले धरती खिसक जाती है। वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि क्लास के अंदर ऐसी हरकतें बच्चे कर रहे हैं। फिर वो प्रिंसिपल रश्मि से बोलता है कि तुम जाओ अपने क्लास में बैठ जाओ और किसी को बताना नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल वहाँ से उठते हैं और क्लास में बिना बताए जब अंदर घुसते हैं, जब प्रवेश करते हैं उस क्लास में, तो देखते हैं कि बच्चे मेज यानी कि टेबल पे रख करके सारे बैठकर पोर्न वीडियो देख रहे हैं। फिर वो रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद सबकी पिटाई करते हैं और मोबाइल सबका जब्त कर लेते हैं। मोबाइल ला करके जमा हो जाता है ऑफिस में। उसके बाद पिटाने के बाद जो उसमें से कुछ लड़के होते हैं 1-2 दिन तक नहीं आते हैं, मोबाइल उन लोगों का जमा रहता है। तो प्रिंसिपल साहब 2-4 दिन जब गुजर जाता है तो जो बच्चे मोबाइल में वीडियो देख रहे थे उन सबको बुलाते हैं और जिनका मोबाइल था उनको भी बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो ऐसी हरकतें कभी मत करना, नहीं तो और भी पिटाई पड़ेगी। उसके बाद बोलते हैं इस बार मैं माफ़ कर रहा हूँ और जिसका भी ये मोबाइल है वो अपना मोबाइल ले जाए, लेकिन घर पे रख कर ही अगले दिन से आना, कोई कॉलेज में मोबाइल लेकर नहीं आएगा। सारे लड़के बोलते हैं ठीक है सर, कोई बात नहीं, हम अगली बार से मोबाइल लेकर नहीं आएंगे। तो मोबाइल मिल जाता है, सब मोबाइल लेकर चले जाते हैं।
जब मोबाइल लेकर अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में ये सब प्लान करते हैं कि प्रिंसिपल साहब को, क्योंकि प्रिंसिपल साहब पे पहले से वो चिढ़े हुए थे, प्रिंसिपल साहब को मारना चाहते थे, उस प्लान को बनाते हैं और वो रास्ते में रुक जाते हैं एक जगह। जो प्रिंसिपल साहब होते हैं उनका घर होता है जखनिया, वहाँ से कभी वो बस से कॉलेज आया करते थे, कभी अपने बाइक से आया करते थे, ऐसे ही वो उनका आना जाना लगा रहता था। लेकिन उस दिन वो अपने बाइक से आए थे। जिस दिन उन लड़कों का मोबाइल जब वो वापस करते हैं तो वो लड़के जाकर रास्ते में बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब प्रिंसिपल साहब आए। जब प्रिंसिपल साहब रास्ते में पहुंचते हैं अपने बाइक से तो प्रिंसिपल साहब को पकड़ते हैं सब और वहाँ पे पीटना शुरू कर देते हैं। सारे लड़के मिलकर प्रिंसिपल साहब को इतना पीट देते हैं और उनके जेब में 4 से 5 हज़ार रुपये होता है और 5 हज़ार रुपये भी निकाल देते हैं और मारने के बाद वहाँ से सारे लड़के गायब हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल भी नहीं आते। प्रिंसिपल साहब को जब होश आता है वो अपना मोबाइल निकालते हैं और थाने में फ़ोन लगाते हैं, कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि मेरे कॉलेज के लड़के मेरे साथ ऐसा ऐसा किए हैं और मेरे पैसे भी निकाल के ले गए हैं। उसके बाद पुलिस इस कंप्लेन को दर्ज करने के बाद अपना कार्रवाई शुरू करती है। अगले दिन कॉलेज पे भी पहुंचती है। कॉलेज पे पहुंचने के बाद जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे मुलाकात करती है और पूछती है कि कौन कौन लड़के थे। फिर प्रिंसिपल साहब सारे लड़कों को बताते हैं, नाम बताते हैं। फिर सारे लड़कों की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद अलग अलग धाराएं लगाकर उन लोगों को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि कॉलेज में इस तरह की हरकतें करना ये गलत है कि जिस कॉलेज में पढ़ रहे उस प्रिंसिपल को मारना या तोड़ फोड़ करना। देखे होंगे चेतावनी जो है लगी होती है कॉलेज में, लेकिन ये लड़के मानने वाले नहीं थे क्योंकि सबके अंदर नया खून था, नया जोश था। दोस्तों ये बिहार के रहने वाले लड़के थे और थोड़े दबंग किस्म के लड़के थे, इसीलिए इन्होंने प्रिंसिपल के साथ ऐसा किया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब का जो पैसा होता है वो वापिस मिल जाता है और ये सारे लड़के जेल चले जाते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है कि आपके घर या किसी के घर के भी जो लड़के हैं अगर कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, माँ बाप पढ़ने के लिए भेजता है और जाकर वो अपने क्लास में पोर्न वीडियो देखते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है उसी को मारते हैं, तो ये कहाँ तक सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।